प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता की तृतीय कक्षा में आज अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हूँ। इससे पूर्व प्रथम और द्वितीय कक्षा में हमने आपको सिक्कों के बारे में उछालने से प्रायिकता ज्ञात कराई। उसके बाद कल हमने आपको डाइस या पांसा फेंकने से प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं उसके संबंध में हमने आज आपको बताया था कि एट रैंडम यादृच्छिक परीक्षण से किसी वस्तु को जब निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। उसी के संदर्भ में हमने आज कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं को लेकर आज हम तृतीय कक्षा का शुभारंभ करेंगे। यह शिक्षण बिंदु हैं यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है समझेंगे। परिणाम, उसके संदर्भ में परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं परिणाम के बारे में जानेंगे। समप्रायिक यूक्लिडी लाइक क्या होता है और उसी के साथ अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। इस प्रकार से आज की कक्षा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें और अध्याय की शुरुआत करें। हमने छोटी छोटी परिभाषाओं को परिभाषित करने के लिए ली हैं। इनमें है यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण क्या होते हैं? ऐसे परीक्षण, ऐसे प्रायोगिक परीक्षण, ऐसे प्रायोगिक क्रियाकलाप जिन्हें समान परिस्थितियों में, समान स्थितियों में यदि उस प्रयोग को दोहराएं तो हम ये देखते हैं कि उसके जो परिणाम आते हैं, उसके जो आउटकम्स आते हैं वो समान नहीं आते हैं। इसे कहते हैं एट रैंडम टेस्ट। जैसे हमारे पास कई छोटी छोटी बॉल्स हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रंगों की हैं और उनको एक थैले में रख दिया जाए। एक लाल है, पीली है, एक नीली है, एक हरी है। इस प्रकार से उन गेंदों को एक थैले में रख दें और थैले में से रखने के बाद बिना देखे उनको एट रैंडम बॉल को निकालते हैं तो वहां आप देखते हैं कि हर परिस्थिति में संभावना ये होती है कि बॉल भिन्न भिन्न रंगों की निकल के आए। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही रंग की बॉल उसमें से निकल के आए। ये एट रैंडम जब टेस्ट किया जाता है तो उसी के संदर्भ में हमने यादृच्छिक परीक्षण के विषय में लिखा है, परिभाषित करने की कोशिश की है। ऐसे प्रायोगिक क्रियाकलाप जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराने पर भी परिणाम सदैव समान नहीं होते, यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। कैसा है? प्रायोगिक क्रियाकलाप जो हम करके देखते हैं, सीखते हैं, वो क्रियाकलाप कहलाते हैं। समान परिस्थितियों में वही बैग है, वही बॉल्स हैं, वही स्थितियां हैं, वही स्पेस है, वहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि बॉल बिना देखे उसमें से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि परिणाम कैसे आते हैं। एक प्रकार की बॉल आने की संभावना बहुत कम होती है, अर्थात परिणाम उसमें कैसे आते हैं? वो भिन्न आते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। अब परीक्षण में परिणाम भी आता है। उसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम के विषय में हमने, परिणाम का यहाँ पे अर्थ है आउटकम। जो क्रिया करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो आउटकम आता है, उसके बारे में यादृच्छिक एट रैंडम टेस्ट जब करते हैं, अचानक जब किसी काम को करते हैं, यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजा सदैव क्या होता है? संभावित ही होता है। तो जो संभावित होता है, संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। संभावना सही भी हो सकती है और संभावना गलत भी हो सकती है। तो प्रायिकता के बारे में हमने आपको बताया भी था। यदि संभावना कैसी आती है? शून्य आती है तो प्रायिकता क्या होगी? उसकी शून्य होगी। और संभावना कैसी है? श्योर है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है?
एक होती है। हमने उदाहरण के तौर पे आपको बताया भी था। तो परिणाम क्या होता है? यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम या आउटकम्स कहते हैं। ये परिणाम की परिभाषा है। अब है प्रतिदर्श समष्टि। इसे प्रतिदर्श समष्टि, इसको एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एस के द्वारा क्या करते हैं? सिंपल स्पेस कहते हैं इसको, एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है? जैसे किसी सिक्के को हम उछालते हैं तो उसके शीश आने की घटना भी हो सकती है और टेल आने की घटना भी हो सकती है। अर्थात सांकेतिक भाषा में उसे एच आने की संभावना भी है और एक टेल आने की संभावना भी है। अर्थात हेड और टेल दोनों का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। अर्थात प्रतिदर्श समष्टि यह इनमें एक अवयव होते हैं जिनको हम इस प्रकार से लिखते हैं S इक्वल टू H, T। इस प्रकार से प्रतिदर्श समष्टि को समझा जा सकता है। आइए अगले शिक्षण बिंदु संप्रायिक या यूक्ली लाइकली ये बिंदु है। संप्रायिक को समझने के लिए हमने प्रयोगों के द्वारा हमने कुछ 4 लाल बॉलें ली। 4 यहाँ पे देख रहे होंगे, 1 2 3 4 लाल बॉलें ली और एक हमने नीली बॉल ले ली। और इन 5 बॉलों को हमने एक थैली में रखा। थैला इस प्रकार से हमने इसको रख दिया, ये इस प्रकार से रखा और इनको मिला दिया। और जब अचानक इन बॉलों को जब निकालते हैं तो हम देखें कि बॉल थैले से एक निकलेगी, तो बॉल कौन सी होगी ये मुझे मालूम नहीं है। ये क्या होगी? अब लाल भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। इसे कहते हैं संप्रायिक। अब यहाँ पर आप अनुमान लगाते हैं, संभावना करते हैं कि एक नीली बॉल है, 4 लाल बॉल है, तो हमें ये अनुमान लगा लेते हैं कि लाल की संख्या ज्यादा है तो लाल बॉल यहां से निकलेगी। लेकिन यह संभावना कैसी कहलाती है? यह संप्रायिक संभावना नहीं है, यह संप्रायिक घटना नहीं है, ये नॉन यूक्लिलाइक घटना है। लाइकली घटना क्या होती है? संप्रायिक घटना क्या होती है? सभी समान, चाहे लाल हो चाहे नीली हो, दोनों में से कोई एक बॉल निकल के आएगी तो क्या कहलाते हैं? संप्रायिक घटना कहलाती है, संप्रायिक कहलाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन बॉलों की सहायता से संप्रायिकता को समझ सकते हैं कि जब 2 रंग की, 3 रंग की, 4 रंग की, 5 रंग की, इस प्रकार की बॉलों को लें और वहां पर बॉल को जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर जिस बॉल की संख्या कम होती है तो संभावना हम ये कर लेते हैं इसको बॉल निकालने की प्रायिकता कम आएगी, अर्थात ये बॉल संभव नहीं है, तो वो संप्रायिक नहीं होगा। अर्थात वहां पर हमारी संभावना ये होगी कि इन कोई चाहे किसी भी प्रकार की बॉल हो, किसी भी संख्या में हो, कोई एक बॉल जब निकल के आती है तो वो क्या कहलाती है? संप्रायिक, लाइकली, यूक्ली की घटना कहलाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं सभी प्रयोगों के परिणाम किस तरह से प्राप्त होते हैं? संप्रायिक प्राप्त होते हैं। अभ्यास प्रश्न जो शिक्षण का बिंदु है, अभ्यास प्रश्न में हमने एक प्रश्न लिया है। एक थैली में एक लाल, एक नीली और एक काली गेंद है।
एक थैला है, उसमें एक लाल, एक नीली और एक काली गेंद है। सभी गेंदें एक साइज की हैं। हमने देखा श्याम बिना थैले के अंदर झांके, श्याम थैले के अंदर नहीं झांकता। ये सब किसमें है? थैले में है। एक गेंद निकालता है। प्रायिकता क्या होगी? कंडीशन दी है नंबर 1, यदि बॉल कैसी हो? लाल हो। नंबर 2, यदि बॉल नीली हो। यदि बॉल कैसी हो? काली हो। तो इनकी प्रायिकता कितनी होगी? तो सबसे पहले एक थैले में एक लाल, ये लाल बॉल है, गेंद है, ये लाल है, और एक नीली है, ये नीली है, और एक काली, ये काली गेंद है। 3 गेंदें हैं। तीनों गेंदों को इस तरह से एक थैले में बंद कर दिया। अब क्या करता है? श्याम बालक है, इस थैले को देखता नहीं है और अचानक उसमें से एक बॉल निकाल लेता है। श्याम बिना झांके हुए थैले के अंदर एक बॉल को निकालता है। यही लिखेंगे भी, उसको लिख भी लेंगे। श्याम बिना झांके थैले से एक बॉल को निकालता है। ठीक है। अब ये बॉल कौन सी निकलेगी, क्या होगी? तो यहां पर देखिए, एक बॉल लाल रंग, पहली बॉल क्या है? लाल रंग है, तो इसको लिख लेंगे लाल, रेड, पी रेड, पी रेड। अब बॉलों की संख्या कितनी है? कुल बॉलों की संख्या कितनी है? कुल परिणाम कितने हैं? 3 परिणाम है। 1, 2, 3। कुल बॉलों की संख्या 3 है। रेड के लिए पी रेड लिखेंगे। संख्या कितनी है? पी रेड इक्वल टू 1/3। 3 कहां से आया? 3 बॉलों की संख्या है। इसकी पी मीन्स होता है प्रायिकता, अर्थात ये लाल रंग, नीला रंग और काला रंग अभी हमने बताया समप्रियक है, कोई भी बॉल निकल सकती है। तो ये कैसी घटना कहलाती है? समप्रियक। कोई सी घटना घटित होती है, लाइक यूक्ली लाइक घटना है ये। तो रेड के लिए हमने लिखा पी रेड इज इक्वल टू 1/3। अब इसी प्रकार से पी ब्लू कितना होगा? बॉल की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहां पर प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। अब ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ब्लैक कितनी है? बॉल कितनी है? कुल बॉल की घटना कितनी है? 1। कुल बॉल है 3। आपको एक सूत्र हमने बताया था कि P E इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 एंड सो ऑन। और भी हो सकते हैं, घटनाएं कितनी भी हो सकती हैं। इन घटनाओं की संख्या हमें दी है PE1 अर्थात रेड है, कितनी है यहाँ पर? 1/3 प्लस PE2 दूसरी घटना कितनी है? 1/3 प्लस थर्ड इवेंट कितना है? 1/3। ये 3 घटनाएं इस प्रकार से घटित होती हैं। और यहां देखें, इसको एलसीएम लें तो एलसीएम 3 होगा। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। अर्थात प्रायिकता के लिए हमने देखा था कि घटना घटित होने की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यहां पर इनमें से रेड, ब्लू, ब्लैक
आने की संभावना एक ही है, अतः यह घटना अवश्य ही घटित होगी। इसी घटना को क्या कहते हैं? समप्रियक घटना। इस प्रकार से तीनों घटनाओं में एक प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना आया है? एक होता है। यह व्यापक रूप से सत्य है। यह क्या है? यह सत्य है। प्रायिकता के आधार पर यह क्या है? एक सत्य है। इस प्रकार से हमने देखा कि लाल रंग, नीले रंग और काले रंग की 3 गेंदें लें और उसको थैले में डाल दें और उसमें से बॉल को निकालने की जो प्रायिकता आती है वो इस प्रकार से हम उनको ज्ञात करते हैं। उसका आंसर भी हमने प्राप्त कर लिया और ये व्यापक रूप से ये सत्य भी होता है। यह अभ्यास 2 किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक मेडिकल परीक्षण में निम्न रक्त समूह प्राप्त होते हैं। एक कक्षा है, उसमें विद्यार्थियों के रक्त समूह का परीक्षण किया जाता है। इस कक्षा में एक विद्यार्थी यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, एट रैंडम चुना जाता है। इसका रक्त समूह बी होने की प्रायिकता क्या होगी? बी रक्त समूह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऐसे यह हमारी टेबल दी हुई है। रक्त समूह दिया है, ए का रक्त समूह है, ए ग्रुप है रक्त का, उसके विद्यार्थी 10 हैं। ए बी रक्त समूह है, उसके विद्यार्थी 13 हैं। बी ग्रुप है, उसके विद्यार्थी 12 हैं और ओ ग्रुप है, उनके विद्यार्थी 5 हैं। तो ये कह रहा है कि समूह बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखें उत्तर लिखने के लिए उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखें यहां पे देखें 10, 23 और ये हो गई विद्यार्थियों की संख्या 40। किस ग्रुप का लेना है? रक्त समूह बी। रक्त समूह कितने क्या है? बी के छात्रों की संख्या कितनी है? संख्या देखें 12 है। अब कह रहा है बी होने की प्रायिकता। बी होने की प्रायिकता देखें, समूह बी होने की प्रायिकता रक्त समूह बी होने की प्रायिकता रक्त समूह बी होने की प्रायिकता क्या होगी? इजिकल टू रक्त समूह बी के छात्रों की संख्या। रक्त समूह बी के छात्रों की संख्या। बी के छात्रों की संख्या बटे कुल संख्या, कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या
तो यहाँ पे देखें कितने हैं, यहाँ पे कर लें 12, कितने बी के साथ कितने 12/40। तो यहाँ 2 से कैंसिल करें, 2 6 12, 2 4, फिर 2 से कर दें, 2 3 6 और अर्थात 3/10 प्रायिकता आएगी। अर्थात समूह बी होने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/10 प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए आज का गृह कार्य है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं प्रारंभ में, प्रथम द्वितीय तृतीय, उन घटनाओं का योग, प्रायिकता का योग कितना होगा वो आपको लिखना है। मैंने इसको कई बार जिक्र भी किया था, शायद आपको ध्यान होगा, याद से लिखिएगा। प्रश्न नंबर 2, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है। इसके विषय में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। तो आप इसको अपने विवेक से लिखेंगे कि क्या उसकी प्रायिकता ऋणात्मक आ सकती है, उसको आप ठीक प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इसमें से एक गेंद या दक्षिया एट रैंडम क्या कर दी जाती, निकाली जाती है। उसमें से इसकी प्रायिकता क्या होगी। एक कोई सी गेंद निकाली जाती है और संभावना ये की जाती है यदि वो गेंद कैसी हो, लाल हो, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से ये आपको होमवर्क हमने दिया है और आशा करता हूँ यह साधारण से प्रश्न हमने आपको दिए हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे और इनको याद भी रखेंगे। इस अध्याय के प्रायिकता के कुछ की पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स इस प्रकार के हैं। नंबर 1, प्रायिकता। हमने आपको प्रायिकता के बारे में बताया था। ये संभावना होती है, संभावना होती है, इसको प्रायिकता, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी कार्य के संभव होने की प्रायिकता 1 होती है, असंभव होने की प्रायिकता 0 होती है। इसको हमने आपको डिटेल में बताया था, इसको आप ध्यान से याद भी करेंगे। प्रायिकता की संकल्पना, प्रायिकता की संकल्पना के बारे में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों का मत था, जिसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहा गया, हमने आपको डिटेल में बताया था। और इसकी उत्पत्ति फ्रांस के एक ज्वारी नाम के शख्स से हुई थी, तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, प्रायिकता की संकल्पना। दूसरा है, सिक्के में कितनी सतह होती हैं, हमने आपको डिटेल में बताया था। सिक्के को में 2 सतह होती हैं, याद रखिएगा। और उस सतह जो होती है उनके नाम क्या होते हैं, एक शीर्ष होता है जिसे हेड कहते हैं, एक टेल होता है जिसे पूंछ कहते हैं। इस प्रकार से इनकी 2 सतह होती हैं। किस संभव घटना की प्रायिकता, किसी संभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी, याद रखिएगा। किसी संभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 रहती है, 1 ही होती है, याद रखेंगे। पासा क्या है, पासा आपने देखा कि पासे में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। प्रत्येक सतह पर 1 अंक, 2 अंक, दूसरी सतह पर 2, तीसरी पर 3, चौथी पे 4, पांचवी पे 5, 6 पे 6 डॉट्स या उस पे अंक लिखे होंगे या उसमें छिद्र होंगे। यह एक सांप सीढ़ी के खेल में भी इसका आप लोग प्रयोग करते हैं, इसको आप जाने। इसका उपयोग क्या है, जुए को खेलते हैं तो इसी को पासे को डालते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है और आप लोग खेल में भी इसका उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। यादृच्छिक परीक्षण क्या है, इसको कहते हैं एट रैंडम टेस्ट। अर्थात किसी प्रायोगिक क्रियाकलाप को जब हम दोहराते हैं तो ये संभावना ये होती है कि वही स्थिति आए जो पहले आई थी, ऐसा होता नहीं है।
तो उसे कहते हैं एट रैंडम टेस्ट कहते हैं, जिसको आपने अच्छी तरह से अध्ययन भी किया है। अब है समप्रायिक। समप्रायिक के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया था कि एक 4 बॉलों को लें और एक बॉल को लें, तो बॉलों को जब हम मिक्स कर देते हैं और बिना झांके उनमें से एक बॉल निकालें, तो आप देखते हैं कि कोई भी बॉल आ सकती है, लेकिन आप कहते हैं कि लाल बॉल की संख्या ज़्यादा है और नीली बॉल की संख्या कम है, इसलिए लाल बॉल के आने के चांसेस अधिक हैं। तो ये समप्रायिक नहीं होगा। क्या होगा समप्रायिक? उसमें कोई सी भी बॉल एक निकल के आती है, उसी की संभावना होती है, उसको कहते हैं समप्रायिक। यही मूल सत्य है, इसी के आधार पर प्रायिकता को सिद्ध भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या हुई? हमने आपको अभी बताया, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। जो उसका हमने उदाहरण भी बताया था। यदि हम कहें कि कल सूर्य पश्चिम में निकलेगा, तो आप भी इस बात को कह सकते हैं कि 100% ये असंभव है। इस घटना को हम क्या लिखते हैं? शून्य लिखते हैं। और जो घटना सत्य में घटती है उसको लिखते हैं एक, वो 100% सही होती है। इस प्रकार से आपकी ये प्रायिकता का अध्याय समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ बच्चों, आपने अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया है, अच्छी तरह से समझा है। इसमें आने वाले प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल भी करेंगे, ये मेरी आशा है। आज कक्षा का यहीं पर हम समापन करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।